बड़े बड़े मंदिर तेरे, ऊंचा है तेरा धाम। हे महादेव भक्त हैं तेरे हम, हाथ जोड़कर करते हैं तुझे प्रणाम। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। चिड़िया की शिव भक्ति और चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की कहानी आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। चिड़िया वाली बूढ़ी माँ का मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है, यह कहानी एक सच्ची कहानी है। कृपया इसे पूरा ज़रूर सुनें। कहानी को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक गौरैया पक्षी का जोड़ा एक शिव मंदिर के पास वाले पेड़ पर रहा करते थे, और जब सुबह शाम पूजा पाठ और आरती उस मंदिर में होती तो वो दोनों चिड़िया उस मंदिर में आते और शिव जी की आराधना करने लगते और घंटों घंटों बैठकर भगवान की भक्ति में लीन रहते। इतनी भक्ति करते कि अपने तन मन की अगल बगल की होश हवास भी नहीं रहती। दोनों पक्षियों का यही काम था। जब पूजा पाठ होती, आरती होती तो दोनों पक्षी आ जाते। जब मंदिर की घंटी सुनाई देती तो वो आ जाते हैं। उसके बाद बच्चों के लिए और अपने लिए चारे पानी की व्यवस्था करते। इन पक्षियों का रोज का काम था। उसी मंदिर के बगल में एक बूढ़ी माई रहा करती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। उनके आगे पीछे कोई नहीं था जो उनकी देखभाल कर सके। वो अकेले ही अपना जीवन यापन कर रही थी। उन बूढ़ी माँ को पक्षियों के प्रति बड़ा ही लगाव था। वह चिड़िया से, पक्षियों से बहुत प्यार करती थी। उनके लिए अपने छत पर हर रोज़ दाना पानी डाला करती थी। उनका ये रोज़ का काम था। और वो दोनों चिड़िया जो शिव की भक्ति में लीन रहते थे, मंदिर से आकर बुढ़िया माई के छत पर दाना पानी चुगते और बच्चों के लिए भी ले जाते। इसी तरह उनका जीवन चल रहा था। उन बूढ़ी माई की वजह से उनका पेट भर रहा था और साथ ही वह निश्चिंत भगवान शिव की आराधना कर पा रहे थे। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, वह बूढ़ी माँ बीमार हो गई, बिस्तर पर पड़ गई। उनका कोई बेटे बहू तो था नहीं कि उनका उपचार करवाते, दवाई लाते। सो वह बिना दवाई बिना सेवा बिस्तर पर पड़ी रहती। जब से बूढ़ी माई बीमार हो गई तब से वह अपने छत पर दाना पानी नहीं डाल पा रही थी। जब वो दोनों पक्षी मंदिर से आते छत पर, तब वहाँ उन्हें दाना पानी नहीं मिलता। वो सोचते, बूढ़ी माई कहाँ चली गई, दाना पानी क्यों नहीं डाल रही हैं। इसी तरह एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। धीरे धीरे वो बूढ़ी माँ कमज़ोर होने लगती हैं। बिना दवाई एक दिन बूढ़ी माँ की मौत हो जाती है। पक्षी देखते हैं बूढ़ी माँ का कोई अता पता नहीं है। पक्षी चिंतित हो जाते हैं। आसपास के गांव में देखते, लेकिन बूढ़ी माँ कहीं नहीं मिली। खोजते खोजते वे दोनों थक जाते हैं। तब उनमें से मादा गौरैया ने अपने पति से कहा, स्वामी, बूढ़ी माँ का कहीं पता नहीं चला, उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है। वहीं हमें दाना पानी दिया करती थी, हम पक्षियों की देखभाल किया करती थी। हमने इतना ढूंढा पर वो नहीं मिली। अब हम क्या करें। उस गौरैया का पति कहता है, प्रिय, हमने हर जगह बूढ़ी माँ को देखा, वो कहीं नहीं मिली। एक जगह है जहाँ हमने उन्हें नहीं देखा, वो है उनका घर। हमें उनके घर जाकर देखना चाहिए, कहीं वो बीमार तो नहीं। इतना कहकर दोनों गौरैया पक्षी बूढ़ी माँ के घर चले जाते हैं और अंदर जाकर देखते हैं कि माँ बिस्तर पर लेटी हुई है और उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही है। उनके शरीर पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। पक्षी अपने पंखों की फड़फड़ाहट से मक्खियों को हटाते हैं, उन्हें उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर उनके शरीर में कोई हलचल नहीं होती। गौरैया का पति कहता है, प्रिय, बूढ़ी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सब देख सुनकर दोनों पक्षी बड़े दुखी हुए। अब उन्हें दाना चुगने के लिए दूर दूर जाना पड़ता था। इस तरह
शाम हो जाती है। संध्या आरती में वे दोनों पक्षी पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचकर एक पैर पर खड़े हो भगवान शिव की निराधार निराहार भक्ति करने लगते हैं, जप करने लगते हैं। 1 घंटा बीतता है, 2 घंटा बीतता है, इस तरह बहुत समय बीतता है। ऐसा करते करते बिना खाए पिए 1 महीना बीत जाता है, परंतु वे पक्षी महादेव की भक्ति नहीं छोड़ते। ये देखकर महादेव बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देते हुए कहते हैं, हे गौरैया, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगी मैं वो दूंगा। तुम्हारी अखंड भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। नन्ही सी जान होकर अपनी औकात से बाहर, अपनी क्षमता से बाहर तुमने मेरी भक्ति की है। मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तुम जो मांगोगी वो मैं दूंगा। गौरैया बोली, हे महादेव, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप इतना काम कर दीजिए कि उन बूढ़ी माँ को, उन पुण्य आत्मा को फिर से जीवित कर दीजिए, यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भोलेनाथ बोले, हे पक्षियों, सृष्टि का यह नियम है कि जो मर जाता है वो कैसे जीवित हो सकता है। मैं सृष्टि के चक्र में कैसे बाधक बन सकता हूँ। हे चिड़िया, तुम और कुछ मांग लो। चिड़िया बोली, हमें सिर्फ बूढ़ी माँ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तब भोलेनाथ बोले, पक्षियों, बूढ़ी माँ का शरीर गल चुका है, उनके शरीर से कीड़े निकल रहे हैं, उनका शरीर छत बिछत हो चुका है। मैं उन्हें कैसे जीवित कर सकता हूँ? जब शरीर ही नहीं रहा तब उसमें मैं प्राण कैसे डालूँगा? वह दोनों चिड़िया, वो दोनों पति पत्नी हठ करने लगते हैं। कहते हैं, हे भगवान शिव, हे भोलेनाथ, आपने हमें वचन दिया था, आपने कहा था कि जो तुम मांगोगी वो मैं दूंगा। आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। हे भोलेनाथ, आप अपने वचन से हट नहीं सकते। तब शिवजी बोले, हे पक्षियों, मैं तुम्हारे हट के आगे विवश हो गया हूँ। तब इस प्रकार भगवान शिव छत बिछत बूढ़ी माँ को ठीक करके उसमें प्राण डाल देते हैं। इस प्रकार वह बूढ़ी माँ जीवित हो जाती हैं। अपने सामने शिव जी को देखकर भावुक हो गई और कहती हैं, हे भगवान शिव, आपके दर्शन मात्र से मेरे जन्मों जन्मों के पाप मिट गए। आपने मुझे दर्शन दिया। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था कि आपने मुझे फिर से जीवित कर दिया। शिव जी कहते हैं, हे बूढ़ी माँ, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हें जीवित नहीं किया है, उन पक्षियों के लिए किया है। उन पक्षियों ने मेरी निराधार निराहार बिना अन्न पानी के एक पैर पर खड़े होकर मेरी भक्ति की, पूजन किया, इसीलिए मैंने यह आशीर्वाद दिया। हे बूढ़ी माँ, उन पक्षियों की वजह से आज तुम जीवित हो, इस धरती पर हो। वो पक्षी कोई दूसरे पक्षी नहीं हैं, ये वही पक्षी हैं जो तुम्हारे छत पर दाना चुगने आते हैं। गौरैया का जोड़ा, उन्हीं ने ये भक्ति की है, उन्हीं को धन्यवाद करो, उन्हीं की वजह से आज तुम जीवित हो। उन बूढ़ी माँ ने शिव जी को दंडवत प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ अंतर्धान हो गए। फिर बूढ़ी माँ अपने छत पर दाना डालने लगी। वे गौरैया पक्षी जोड़ा छत पर आते, दाना चुगते और पानी पीते। तब बूढ़ी माँ ने पक्षियों से कहा कि हे पक्षियों, तुमने भगवान शिव की बहुत आराधना की है, बहुत भक्ति की है, अपने लिए न मांगकर मुझे जीवन दिया है। मैं चाहती हूँ अब से तुम मेरे ही घर पर निवास करो, हमेशा मेरे आँखों के सामने ही रहो। बूढ़ी माँ की यह बात सुनकर पक्षी उनकी बात मान लेते हैं और उनके घर पर बच्चों सहित आकर रहने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगे। उन बूढ़ी माँ ने भी अपना पूरा जीवन शिव भक्ति के लिए समर्पित कर दिया और उन बूढ़ी माँ की चर्चा चारों तरफ होने लगती है कि एक बूढ़ी माँ है जो मरकर भी जीवित हो गई हैं। उनके पास अजीब प्रकार की शक्ति है। इसी तरह 1-2 लोग बूढ़ी माँ के पास आने लगे, जिन्हें कोई रोग भी, कोई दुख था। इसी प्रकार के लोग आने लगे, अपना दुखड़ा
बूढ़ी माँ से कहते। बूढ़ी माँ शिव जी का नाम लेकर पूजा पाठ कर देती, उनके दुख दूर हो जाते। धीरे धीरे लोग ठीक होने लगे। अब बूढ़ी माँ की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। अब दूर दूर से लोग अपने तकलीफ़ों का इलाज कराने आने लगे। इसी प्रकार बहुत दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद बूढ़ी माँ अपने ही घर में समाधि ले लेती हैं। आज उसी समाधि पर एक भव्य मंदिर बना हुआ है, जो कि गुजरात में है। चिड़िया वाली बूढ़ी माता के मंदिर से नाम से विख्यात है। उस मंदिर पर आपको गौरैया पक्षी का जोड़ा हमेशा देखने को मिलेगा। उस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक है। कहते हैं जिनको तकलीफ शारीरिक कष्ट रहती है, वो वहाँ जाने पर, भक्ति करने पर, पूजा पाठ करने पर तकलीफ दूर हो जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है। दोनों उन पक्षी जोड़े ने अपनी अखंड भक्ति से कैसे उस बूढ़ी माँ को जीवित कर दिया। भोलेनाथ की कृपा से जीवित बूढ़ी माँ लोक कल्याण करने लगी। हमें यह कहानी से यह पहली सीख मिलती है कि हम चाहे जिस भगवान देवी देवता की पूजा करते हों, पूजा निष्ठा से करनी चाहिए। चाहे कितनी बड़ी मनोकामना हो, भगवान पूरी जरूर करते हैं, बशर्ते हमारी सोच निर्मल और परोपकारी हो। और दूसरी सीख यह मिलती है कि हमें दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। वे दोनों पक्षी बूढ़ी माँ पर पूरी तरह से आश्रित थे। बूढ़ी माँ मर गई तो वे तिलमिला उठे, क्योंकि उन्हें रखा रखाया भोजन मिल जाता था। उन्हें दूर जाने की आदत ही नहीं थी। इसलिए हमें परिश्रम करना चाहिए। अपने परिश्रम की कमाई से अपने बच्चों का लालन पालन करना चाहिए। बच्चे को भी अच्छे संस्कार मिलते हैं, क्योंकि वो अच्छी सीख देखते हैं। बच्चों को भी अच्छे संस्कार मिलते हैं, बच्चे को भी अच्छी सीख मिलती है। आज की कहानी यहीं तक दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।